क्वेश्चन समझ लेते हैं। सेल स्थिरांक को परिभाषित कीजिए एवं सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता मतलब कप्पा में संबंध स्थापित कीजिए। क्लियर है? सेल स्थिरांक को परिभाषित करना है और सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध स्थापित करना है। क्लियर? तो देख लेते हैं सेल स्थिरांक क्या है। यह है चालकता सेल। क्या है? चालकता सेल। और उसके ये दो है इलेक्ट्रोड। क्या है? इलेक्ट्रोड। इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? दो। चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद A के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। क्लियर हो रही बात? चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L एवं किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद A के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक। इसको x से या फिर g से दर्शाते हैं। क्लियर? इसकी इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। अभी हम आपको निकाल के दिखाई देते। जैसे ये देखिए x बराबर l को किस में लिया आपने? सेंटीमीटर में। और a को किसी में लिया? वर्ग सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल है, एक से कट गया, ये सेंटीमीटर कट, बचा क्या? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? तो इसकी इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया। अब क्या करना है? सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए आप जानते हो कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है? ये समानुपात का चिन्ह हटा तो बराबर और क्या मिला आपको? स्थिरांक। ये आ गया विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब आप क्या करिए कि ये है सूत्र, ये आप जानते हैं। तो L/A की जगह क्या रख देंगे आप? सेल स्थिरांक x। क्लियर? तो ये रख दिया। अब x को यहीं रोक दीजिए और इसको पक्षांतर कर दीजिए। तो x बराबर हो गया R/ρ। R क्या है? प्रतिरोध और ρ क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहेंगे? सेल स्थिरांक। क्लियर हो रही बात? प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक। फिर हम आगे बढ़े तो हमने पढ़ा है कि प्रेक्षित चालकता जो होती है प्रतिरोध का क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। ठीक है? इस समीकरण में हमको R का मान चाहिए और ρ का मान चाहिए। तो हम जानते हैं कि चालकता जो होती है प्रतिरोध का क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। तो ये C बराबर 1/R। पक्षांतर कर लेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? 1/C। ये आ गया R बराबर 1/C। अब हम पढ़े हैं विशिष्ट चालकता। क्या पढ़े हैं? विशिष्ट चालकता। क्या पढ़े? विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो अब यहां भी रो यहां चला जाएगा, कप्पा यहां आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर? अब क्या करेंगे कि R और रो का मान उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। तो R का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/C। रो का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/कप्पा। और ये बराबर में x। अब ये मैथ के नियम से यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? x बराबर कप्पा/C। ये आपका सेल स्थिरांक और ये आपकी विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता, ठीक है, और प्रेक्षित चालकता के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक। और यही संबंध है। विशिष्ट चालकता और प्रेक्षित चालकता के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक।